तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज का इस वीडियो स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है जिनको बहुत ही डर लगता है इस चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर का नाम भी सुन दिया तो उनको बहुत ही डर लगता है कि इस चैप्टर में क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये तो बहुत डिफ़िकल्टी है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, ये बहुत ही आसान है। क्लास 10th का ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन हम जब पहली बार क्लास 10th में आते हैं तो एक नया टॉपिक आता है हमारे पास, क्योंकि हम इसके पहले हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का एक नाम भी नहीं सुने होते हैं। लेकिन हम जब पहली बार 10th क्लास में आते फिर ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि इसमें क्या होगा कैसा होगा, हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपको सिर्फ इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसका कुछ बेसिक है। अगर उस बेसिक आप मतलब क्या पूरा फुल अगर आप ध्यान लगा के अभी अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार सिर्फ एक बार देखेंगे तो आप खुद ही इसका जो एक्सरसाइज है उनका आंसर आप खुद ही कर पाएंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखो, तो पहले इसका हम थोड़ा कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर इसका एक्सरसाइज हम करेंगे। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो कैसे ईजी चैप्टर है, आपको भी इस चैप्टर बहुत ईजी लगेगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगो का मतलब होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हम इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक ट्रायंगल का मेजरमेंट, एक ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं ये पूरे चैप्टर में। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब भी होता है मेजरमेंट ऑफ ए ट्रायंगल, और वही ट्रायंगल कैसे होने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल होने वाला है। ये आपको ध्यान में रखना है। हम ये पूरी चैप्टर में जो भी हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे वो सभी में एक ट्रायंगल होगा, और उस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसको हम नाम देते हैं ABC। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। इसका इंट्रोडक्शन था इतना ही, सिर्फ इतना ही। फिर इसमें क्या आता है, इसमें हमें कुछ रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज को याद करना पड़ता है। वो क्या क्या होते हैं, उसको कैसे याद करना है, उन सब के बारे में बताऊंगा, देखते रहो। और आप अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल आइकन है उस पास में, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन का दबा दो, ताकि मैं क्लास 10th का इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का फुल वीडियो आपको देने वाला हूँ बहुत आसानी तरीके से। तो आप जैसे आपको मिलते रहे उसका नोटिफिकेशन और आप देखते रहें, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आसानी से हो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का फुल ही आने वाला है इस बार करना के बाद भी बहुत सारे चैप्टर्स आपके रिड्यूस में है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आपका फुल्ली आने वाला है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी हमें कुछ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज करना है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री कुछ रेशियोज आते हैं, वो क्या क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टान थीटा, साइन कॉस टान, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पर देखो, साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा जैसे कि यहाँ पर एगा थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल। थीटा का मतलब क्या होता है, एंगल होता है। जैसे इस ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा अगर यहाँ इस एंगल में हो गया तो हम इसको कैसे कहेंगे, BAC थीटा या BAC एंगल, BAC थीटा या BAC एंगल। थीटा का मतलब होता है एंगल। तो साइन थीटा मतलब साइन एंगल। तो ये सब कुछ रेशियोज हैं। तो इनका कुछ फार्मूला है, वही हम फार्मूला अगर हमको पता चल गया वही फार्मूला, तो हम एक चुटकिया में इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखो, इसका फार्मूला कौन कौन से हैं। तो इसका फार्मूला याद रखने के लिए आपको साइन कॉस टैन, सिर्फ इन तीनों का फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो ये तीनों आप अगर नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि यही तीन ही आपके लिए बहुत है। ये इन तीनों में से ही आप इन तीनों को निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे, इसका फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
बस आपको यही एक लाइन याद रखना है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो तो इसमें P, ये जो लाइन है डिवाइड का लाइन है, P डिवाइड H। तो ये जो पहले वाला हो गया ये आ गया साइन का, फिर ये दूसरे वाला जो आ गया वो हो गया कोस का, और ये तीसरा वाला टान का। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो देखो कैसे याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H हो गया साइन का, तो साइन का हो गया हमारा P/H, और कॉस हो गया B/H, कॉस हो गया B/H, और टान हो गया P/B, टर्न हो गया P/B। बस आपको इतना ही याद रखना है। ये जो बाकी तीन है ये आपके नहीं याद रखने से भी चलेगा, ये आपको खुद आपको ये इसका जो वैल्यू क्या है आपको पता चल जाएगा। देखो कैसे, साइन P/H, कॉस B/H, टर्न P/B। हाँ, तो साइन थीटा P/H होता है। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, इसमें अगर इसमें साइन थीटा क्या है, इसमें साइन थीटा क्या है, साइन थीटा कहाँ पे लगा हुआ है, ए पे लगा हुआ है ना, ए का एंगल है थीटा। तो साइन थीटा में क्या, हम इसका फॉर्मूला क्या है, P/H। P क्या होता है, P होता है परपेंडिकुलर, P होता है परपेंडिकुलर, और H क्या होता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, और एक बेस आता है बी का मतलब होता है बेस, बी का मतलब होता है बेस। तो मतलब बहुत ही बच्चे एक उनका मन में एक डाउट होता है कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। देखो इसमें यही परपेंडिकुलर होगा या ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा या बेस होगा, इसको हम कैसे पता करें कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है। तो देखो साइन थीटा ये जो थीटा है, ये थीटा ही डिसाइड करता है कि ये बेस है या परपेंडिकुलर है, यही थीटा ही डिसाइड करता है कि ये परपेंडिकुलर है या बेस है। तो आप इसको यह समझ सकते हैं, थीटा जिस भी लाइन को टच करेगा, थीटा जिस भी एक परपेंडिकुलर या बेस लाइन को टच करेगा, मतलब कि ये तो हमें आराम से देखते ही पता चल जाएगा कि ये हाइपोटेनस है ना। लेकिन ये जो दोनों है, ये इधर से स्ट्रेट एंगल, सॉरी इधर से स्ट्रेट लाइन, इधर से स्ट्रेट लाइन, जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों स्ट्रेट लाइन में से हमें कैसे पता करना है कि ये बेस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है। तो इसमें समझने का बात यह है कि थीटा जिस भी स्ट्रेट लाइन को टच करता है, थीटा देखो थीटा, ये थीटा एंगल कौन सा लाइन को टच कर रहा है, ये लाइन को टच कर रहा है, तो ये लाइन हो गया हमारा बेस। और जिस लाइन को, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और जिस स्ट्रेट लाइन को ये थीटा टच नहीं करता है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब P, परपेंडिकुलर मतलब P हो गया वो। इतना समझ में आया। देखो थीटा जिस लाइन को टच करेगा वो बेस, थीटा जिस लाइन को टच नहीं करेगा वो हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला तो मैं क्या बोला था मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब साइन हमें क्या P/H मिला था, है ना, P/H मिला था। तो साइन क्या होता है, P/H। तो इसमें देखो अभी साइन थीटा क्या है, ये थीटा यहाँ पे है, तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर P क्या हो गया, P क्या है, ये वाला P है, कौन सा लाइन, BC लाइन। तो P की जगह में BC/H, H हाइपोटेनस था, ये हमको पता है B/A, क्योंकि हाइपोटेनस आपको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में आपको थोड़ा डाउट रहता है। इसके साथ अभी साइन P/H, तो अगर हम कॉस निकालेंगे, कॉस थीटा कौन सा है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन का हो गया, और कॉस का B/H, कॉस का हो गया B/H, B क्या होता है, बेस होता है। अभी कॉस थीटा कहाँ है, ये यहाँ है, और थीटा कौन सा लाइन को टच कर रहा है, CA लाइन को टच कर रहा है, मतलब CA हमारा हो गया बेस का लाइन, CA को टच कर रहे हैं मतलब CA बेस का लाइन हो गया, और इसको B और C को टच नहीं कर रहे हैं मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो cos थीटा में B मतलब बेस क्या है, CA, तो CA डिवाइड बाई H क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस तो ये देखते ही पता चल जाएगा BA। बस साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद
अगर टान हमें निकालना है, टान थीटा कितना है, अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे? टान का फॉर्मूला क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टान का। टान का क्या? पी बाय बी। पी बाय बी। टान का क्या हुआ? पी बाय बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। तो इसमें टान थीटा, थीटा कहाँ पे है? यहाँ है थीटा, थीटा यहाँ पे है। और थीटा जिस लाइन को टच करता है वो बेस होता है। तो हमारा बेस किस लाइन को टच कर रहा है? इस लाइन को टच कर रहा है। कौन? इस लाइन का नाम क्या है? सी ए। तो हमारे पास बेस हो गया, बी हो गया, सी और पी। पी पी मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा होता है? जिस लाइन को थीटा टच नहीं कर पा रहा होता है। तो कौन सा लाइन है वो? इस लाइन को टच नहीं कर पा रहा है, इस लाइन को टच नहीं कर पा रहा है, मतलब बी सी। तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी। बस अभी देखो, आपको मैं बताया था कि इन तीनों अगर याद आपका हो गया तो ये आपको नहीं याद रखने से चलेगा, मतलब आपको खुद ही पता हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो कैसे? देखो, अगर आपको साइन कॉस टान पता हो गया, साइन क्या? पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टान पी बाई बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हो गया। इस मतलब आपको इतना सा याद हो गया। फिर इसको देखो, इधर साइन, इधर कॉस, साइन कॉस, इधर टान, कोट, सेक, कोसेक। बस आपको ऐसा ही एक क्या 1 2 3 4 5 6 लाइन वाला एक ऐसा ही बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि इससे आपको बहुत आसानी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, इन सब के फॉर्मूला। देखो, अगर आपको साइन कॉस और टान का फॉर्मूला पता हो गया तो देखो, साइन का उल्टा होता है कोसेक, टान का उल्टा होता है कोट, सेक का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब इसका रिवर्स इसका उल्टा इसका, टान का उल्टा कोट होता है। मतलब देखो, अगर साइन तुम्हें पता है, साइन क्या है? पी बाई एच। तो मैं क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर साइन पी बाई एच हो गया, अगर साइन पी बाई एच हो गया तो मैं आपको बोला कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो पी बाई एच का उल्टा होगा, है ना? साइन क्या? पी बाई एच, मतलब इसका उल्टा ये है, मतलब अरे ये पी बाई एच हुआ तो कोसेक क्या हुआ? एच बाई पी हो गया, है ना? उसी तरह से साइन पी बाई एच, कोस क्या है? बी बाई एच। अगर कोस बी बाई एच हो गया तो कोस का उल्टा ये है ना? कोस का उल्टा ये है, मतलब बी बाई एच का उल्टा ये है। बी बाई एच का उल्टा क्या है? एच बाई बी है ना? उल्टा एच बाई बी, बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी। देखो, अब बस आपको यही एक फिगर बनाना है, इसको अगर याद रख दिए तो आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से टान क्या है? टान पी बाई बी, टान हो गया पी बाई बी, टान क्या हो गया? पी बाई बी। टान का उल्टा कोट, तो पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। बस इतना सा आपको याद रखना था। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? साइन कोस टान का वैल्यू। साइन कोस टान का वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे? इस फॉर्मूला से। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस ऊपर 3 नीचे 3, फिर यही दोनों एक फॉर्मूला में हो गया साइन कॉस टान। साइन कॉस टान, सिर्फ आपको साइन कॉस और टान का फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ नहीं याद रखना है। उसके बाद डायरेक्ट साइन का, अगर आपको साइन का पता है तो कोसेक का मिल गया, अगर आपको कॉस का पता है तो सेक का मिल गया, अगर आपको टान का पता है तो कॉट भी मिल गया, क्योंकि उसका उल्टा होता है ये। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो आपका इसके बाद जो एक्सरसाइज है, इसके बाद जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं वो आप सब कर सकते हो। आपको सिर्फ यही कुछ थोड़ा फॉर्मूला याद रखना था।